एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आपके अपने चैनल ज्योग्राफी वंडर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने पश्चिम तटीय मैदान के बारे में बताया था, अब मैं बताऊंगी पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। अगर मैं पूर्वी तटीय मैदान की बात करूं, जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ की जो पर्वतमाला है वो कैसी है, वलित पर्वतीय मालाएं हैं और इन पर्वतमालाओं को जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियों ने इनको काट दिया है, जिस कारण से ये एक श्रृंखलाबद्ध न होकर कैसे पाई जाती है, टुकड़ों में पाई जाती है। अब इन टुकड़ों के द्वारा जब नदियां बहती हैं तो अपने आसपास जो डेल्टा बनाती हैं, उस डेल्टा से तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। अगर मैं पश्चिम तटीय मैदान की बात करूं तो ये सकरे पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान कैसे हैं, चौड़े। अगर पूछे कैसे पाए जाते हैं, ये चौड़े हैं। इनकी चौड़ाई पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक है। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस तट की चौड़ाई अधिक पाई जाती है, तो याद रखना ये पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक पाई जाती है। अब उसका कारण क्या है, जैसे मैंने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां जो है अपने तलछट को जमा करती हैं, जिस कारण से यहाँ पर तटीय मैदानों पर पाई जाती है। अब हम इस क्षेत्र की बात करें तो संरचना के आधार पर इनके 3 पार्ट होते हैं। पहला है उत्कल का मैदान, दूसरा है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, और तीसरा आता है हमारा कोरोमंडल तट। ठीक है, इस तरह से इनको बांटा गया है। उत्कल का मैदान कहाँ पर है, उड़ीसा तक का क्षेत्र माना जाता है। इसके ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है, पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है जहाँ पर जूट का उत्पादन होता है, और जो हमारा सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, वो भी यहीं पाया जाता है। ये सब क्षेत्र भी उत्कल के मैदान के अंतर्गत जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब इस मैदान की विशेषता क्या है, जैसे मैंने कहा कि सुंदरवन का डेल्टा भी यही माना जाता है, तो इस क्षेत्र के मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है, यानी कि कांप मिट्टी का क्षेत्र, ये कांप मिट्टी का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जूट और चावल सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। वैसे तो पूर्वी तट में चावल मुख्य फसल के रूप में ही उगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो इसे सुनहरा सोना बोलते हैं, गोल्डन रेशम भी बोलते हैं, वो भी उत्पादन किया जाता है। और अपने क्षेत्र का 60% तो पश्चिमी बंगाल के पास है सुंदरवन के डेल्टा, और 40% क्षेत्र अपने भारत में आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है इसकी, एक तो ये कांप मिट्टी का क्षेत्र है, साथ ही साथ इसमें जो है विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो भी इन्हीं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा बंदरगाह, विशाखापट्टनम। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह तो आता ही है और विशाखापट्टनम बंदरगाह भी आता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की विशेषता क्या है कि ये डॉल्फिन नामक एक पर्वत श्रृंखला से रुका हुआ है, जिस कारण ये एक सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा आता है हमारा उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट जो क्षेत्र आता है ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र आता है, यानी उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र आता है, और इसकी जो लंबाई है वो 160 किलोमीटर है, और जबकि इसकी जो उत्कल के मैदान की कितनी है, 400 किलोमीटर। ठीक है, अब बचा उत्तरी सरकार तट की विशेषता क्या है, जैसे मैंने कहा ये कहाँ पर आता है, ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर लेगून झील भी पाई जाती है। लेगून झील उत्कल के मैदान के तट पर भी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं चिल्का झील।
ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी उत्कल के मैदान और उत्तरी सरकार तट दोनों के क्षेत्रों में आती है, जबकि पुलिकट झील सिर्फ उत्तरी सरकार तट में क्षेत्र में ही आती है, पुलिकट झील। ठीक है, तो इस झील के कारण दूसरा क्या है, मैंने ऐसे बता चुकी हूँ, ये क्षेत्र एक विशेषता और है, ये सबसे चौड़ा तट है, यानी यहाँ पर जो है उत्तरी सरकार तट पर इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, चौड़ाई सबसे अधिक है यहीं पर, यहाँ पर इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, जो लगभग है 100 किलोमीटर चौड़ा। ठीक है, ये सबसे चौड़ा है। चावल का मुख्य उत्पादन होता ही है, जैसे बता चुकी है, पूरे तट पर चावल का उत्पादन अधिक होता है। और उसकी अतिरिक्त कृष्णा और गोदावरी जहाँ पर डेल्टा पाए जाते हैं, यानी कृष्णा और गोदावरी, इन डेल्टाओं पर इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक हो जाती है। दूसरी विशेषता, कृष्णा गोदावरी डेल्टाओं के पास इसकी चौड़ाई और अधिक हो जाती है। ये भी नेट के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पर सबसे चौड़ा है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्रों पर यह सबसे चौड़ा है। साथ में यहाँ पे एक कोलेरो झील भी पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर एक कोलेरो झील भी मिलती है। नेक्स्ट आता है कोरोमंडल तट। इसे दूसरा नाम इसका क्या है, तमिलनाडु तट। अब देखो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस कोरोमंडल तट की बहुत विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता क्या है कि यहाँ पर लौटते मानसूनों से वर्षा होती है। सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ लौटते मानसूनों से वर्षा होती है। दूसरा, ये तट सबसे लंबा है, यानी 650 किलोमीटर लंबाई में स्थित है। दूसरी विशेषता। तीसरा क्या है, इसकी चौड़ाई कम है। जैसे मैंने बताया था कि उत्तराखंड बहुत चौड़ा है, ये चौड़ा कम है, इसकी चौड़ाई मात्र 100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अगली विशेषता क्या है कि यहाँ पर छोटी छोटी, एक तो ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, जिस कारण से ये तट हमेशा हरा भरा रहता है, यानी यहाँ पर हरियाली बनी रहती है। ये मुख्य विशेषता है। ठीक है, और जो यहाँ पर चेन्नई बीच है, ये एशिया का सबसे लंबा बीच है। ठीक है, सबसे लंबा बीच कौन सा है, चेन्नई। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ मन्नार की खाड़ी, जैसे मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे क्या है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी पाई जाती, तट पर के पास ही क्या है, मन्नार की खाड़ी। साथ में इस कोरोमंडल तट के पास में छोटे छोटे प्रवाल भी पाए जाते हैं। एक विशेषता क्या है कि यहाँ पर छोटे छोटे प्रवाल भी पाए जाते हैं। इस आधार पर देखो, मालाबार तट पर भी प्रवाल पाए जाते हैं, कोरोमंडल तट पर भी प्रवाल पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें भी नेट में आती हैं। अब देखो क्यों याद रखने की चीज़ है ये, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हमारे जो द्वीप पाए जाते हैं वो कौन से हैं, ज्वालामुखी निर्मित। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में द्वीप समूह बताऊंगी, तब और समझाऊंगी। और ज्वालामुखी निर्मित द्वीप होते हुए भी यहाँ पर, और हम नॉर्मल क्या याद रखते हैं कि पूर्वी तट पर प्रवाल है, पश्चिमी तट पर ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ प्रवाल, जबकि यहाँ पर भी प्रवाल पाए जाते हैं। जैसे चिल्का झील है, प्रवाल निर्मित है, पुलिकट झील प्रवाल निर्मित है,
कोलोरो झील प्रवाल निर्मित है। अब ये यहाँ पर कैसा है, इसके बारे में बहुत सारे विचार हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। ठीक है, साथ में यहाँ कोरोमंडल तट पर भी छोटे छोटे प्रवाल पाए जाते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी तट पर प्रवाल हैं, तो हम क्या कहेंगे, है। ठीक है, संख्या कम है, किस कारण से है वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर भी प्रवाल मिलते हैं। ज्वालामुखी द्वीप थोड़ा दूर जाके मिलते हैं, तटों पर प्रवाल पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो तट पर प्रवाल पाए जाते हैं वो पूर्वी तट के मालाबार तट पर हैं, ये ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।